जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नज़र अब्बास लंदन से। आज सर तीसरा दिन था केस का, राशिद नसीर वर्सेस आदिल राजा। अच्छा, इस केस में इससे पहले कि मैं आगे आगे इसके ऊपर कोई बात करूँ, एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, एक चीज़ को ज़हन में रखें, इस चीज़ को जो फ़ॉलो अप कर रहे हैं लोग, जो इसको केस को देख रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट उनका है, उनके लिए एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि आदिल राजा का जो वकील है, वो लंदन के चंद एक बड़े महँगे तरीन वकीलों में से एक वकील है। और उनके शुरू से वही वकील है और उस वकील के उनके जो वकला हैं वो आईएसआई के केसेस, एम्बेसी के केसेस, उन तमाम केसेस को वो एक टीम देखती है और वो बड़ी एक्सपेंसिव टीम है, बड़े महँगे लोग हैं। आदिल राजा की पोज़ीशन ये है कि इस केस में आने से पहले पहले एक उन्होंने वकील किए, वो आईएसआई के साथ मिल गए या उन्होंने कोई कागज़ात इसके ठीक तरीके से जमा नहीं कराए। आदिल राजा वाज़ स्ट्रगलिंग। आदिल राजा को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा अपने इस केस में। फिर आदिल राजा ज़ाती तौर पे पेश हो गए। फिर ये जो उनका वकील है वो भी अ, तकरीबन कोई 2-3 महीने से उनके साथ लगा हुआ है, कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आप ज़रा ज़हन में रखें कि इस केस को जो लड़ने वाला अंदर जो केस है वो हो क्या रहा है वहाँ पे? हुआ ये सर कि इस महँगे वकील ने एक ज़बरदस्त किस्म का सेटअप किया, इन्होंने एक केस बनाया आदिल राजा के खिलाफ कल और आज 2 दिन उन्होंने तकरीबन आधा दिन आज का और आधा दिन कल का, यानी पूरे 1 दिन का उन्होंने उसके ऊपर क्वेश्चनिंग की और आदिल राजा को उन्होंने तकरीबन बेबस करने की कोशिश की और वो तो किसी हद तक कामयाब भी हुए, कि आदिल राजा ने बहुत अच्छे तरीके से उसको डिफेंड किया, लेकिन बहरहाल वो अपना पॉइंट कायम करने में कामयाब हो गए। उसमें से एक जो ख़ास पॉइंट था जिसके ऊपर जो रेफ़र कर दिया गया वो ये था कि अर्शी शरीफ के केस में आदिल राजा के बकौल आईएसआई इन्वॉल्व है। तो उन्होंने उनके बकौल के वकील के बतौर के उन्होंने जो साबित करने की बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी कि आईएसआई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये आदिल राजा के जो क्लेमेंट था अर्शद नसीर उसके वकील ने ये बात की बैरिस्टर साहब ने। तो आज जब क्रॉस क्वेश्चनिंग का मौका आया, तकरीबन सारा केस गुज़र चुका हुआ था, आखिरी 5 मिनट रह गए थे, वक़्फ़े के बाद जब मौका मिला उनको अ, आदिल राजा को क्रॉस क्वेश्चन करने का उनके अपने बैरिस्टर की जानिब से, तो अपने उनके बैरिस्टर ने उनको पूरा-पूरा मौका दिया कि आप ये साबित करें कि आदिल राजा ये अरशद शरीफ के कत्ल केस में ये इन्वॉल्व है आईएसआई। आप यकीन कीजिए 5 मिनट में आदिल राजा ने मैं कोई आदिल राजा का बिल्कुल फैन नहीं, मैं उनकी कोई फॉलोइंग नहीं हूँ, मेरी मैं उनको बहुत सारा को बिलॉन्ग नहीं सुनता, मैं हकीकतन आपको बता रहा हूँ। लेकिन आदिल राजा ने जिस तरह डिफेंड किया है, अपने आप को और उस केस को और जिस तरह से साबित किया कि आईएसआई ने ही किया है, इट वाज़ इनक्रेडिबल। ऑल क्रेडिट गोज़ टू आदिल राजा। अब यकीन करें कि मैं हैरान था कि यार ये शख्स जो जिसके बाप के साथ भी ज़ुल्म हुआ, जिसकी माँ के साथ भी ज़ुल्म हुआ, जिसको हम जैसे पीटीआई ओन ही नहीं करती उस बंदे को। पीटीआई कहती साडा बंदा ही नहीं है, अस जानते नहीं है। पीटीआई के पेश वहाँ पे कोई बंदा अपीयर ही नहीं हुआ। पीटीआई का कोई भी बंदा पूरे लंदन में, पूरे यूके में पीटीआई का कोई बंदा इसलिए नहीं वहाँ पे नहीं गया कि जी हम इसको नहीं करते और उस बंदे ने अपने आप को किस तरीके से डिफेंड किया। तन-तनहा मैंने बात करने का मतलब ये है कि कल्ला ही लगा, लोगों ने पैसे दिए हैं उसके पास तो पैसे कोई नहीं केस लड़ने का। लोगों ने पैसे दिए। अब ये केस हारता है, जीतता है, तो ये तो बातें बात की होंगी। इसमें अच्छा ये इस केस की एक और बात मैं आपको बता दूँ कि ये अब टेक्निकलिटीज़ पे होगा। ये आधा-आधा सच्चा-झूठा वाली बात नहीं होगी, ना आईएसआई के झूठे-झूठे की बात होगी। ये बात बड़ी टेक्निकल किस्म की बात हो रही है इस केस में। इसके ऊपर मैं कल ये किसी वक़्त इस पे बात करूँगा, टेक्निकल क्यों होगी या इसके ऊपर सेपरेट बात करूँगा। क्योंकि इस वक़्त शहजाद अकबर चूँकि विटनेस में हैं, उनको ये केस के अंदर इन्वॉल्व हो, वो बात नहीं कर पाएँगे। मैं इस बात की वज़ाहत उनको जब ये सारा केस खत्म होगा तो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा कि ये टेक्निकल बुनियादों पे क्यों हुआ केस और ये केस कैसे हुआ क्योंकि बैरिस्टर शहजाद अकबर चूँकि खुद लॉ के बंदे हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकेंगे। मैं जो आज की जो कार्रवाई थी तो मैं वो बताना चाह रहा था कि 5 मिनट में जो कहते हैं फट्टे चौके देते हैं पंजाबी जी, आज सारा आदिल राजा ने फट्टे चौके देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जनाब ये शाहीन शहबाई साहब आ गए। शाहीन शहबाई साहब आते ही उन्होंने तो सीधे लेकर फाड़ लिया हाथ दे विच। उन्होंने बताने की उनका वकील जो है वो क्लेमेंट का राशिद नसीर का वकील ये बताना चाह रहा था कि आईएसआई कोई ऐसी चीज नहीं है। वो थ्रू आउट ये एस्टेब्लिश करता रहा। 2 दिन लगा के उसने एस्टेब्लिश किया कि आईएसआई को जो है ना बड़े मासूम लोग ने और राशिद नसीर एक मासूम आदमी है। उसने एक बड़ा बिल्डअप केस किया था। पहले तो राशिद उसने 5 मिनट में आधा राजा ने उसकी यही तही
जिसे कहते हैं वो फेर दी। उसके बाद शाहीन साहबाई साहब आए। अब शाहीन साहबाई साहब जो हैं वो आते पड़ गए। उन्होंने तो उसको कहा कि जी हम ये एक बहुत बड़ा इनविजिबल हाथी है जिससे हम डील कर रहे हैं, उसके प्रति यहाँ पे बात ही नहीं हो रही। तो फिर जज ने पूछा आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी इनविजिबल एलिफेंट। आई सेड इनविजिबल एलिफेंट, अनदेखा हाथी। और उन्होंने कहा जी राशिद नजीर का नाम लेके, राशिद नजीर के मुंह पे शहबाइन शाहीन साहबाई ने उनके साहब ने उनके मुंह पर ये उनके सामने बैठ के बैठा के ये कहा कि ये एक उस छोटा सा पुर्जा है। राशिद नसीर उस बड़ी मशीनरी का जो मुल्क को खा रही है, जो लोगों को अवाम को तबाह बर्बाद कर रही है, उसका छोटा सा पुर्जा है। ये बात अदालत में हुई है। तो अगर इसकी कोई हेडलाइन बनती तो वो ये बनती है कि बरतानवी जिस तरह की ये खबर लगा रहे ना वो उसको ये फलां कर दिया, टीम कर दिया, ये खबर लगनी है कि उन्होंने जब ये स्टैंड पे थे राशिद नसीर साहब तो उन्होंने पता नहीं क्या कुछ चंद चाड़ दिए। राशिद नसीर साहब मैं आगे भी आपको बताता हूँ किन्ने को बंदे इतने बाहर आके दलेर होंगे ने पाकिस्तान की गरीबां ते जुत्तियां मारन जोगे होंगे ने। तो वो उन्होंने जनाब मुँह पे उनके उनके बात की शाहीन साहब भाई साहब ने। उन्होंने बताया ये बड़ा एक छोटा-सा पुर्जा उस बड़े इनविजिबल हाथी का जिसको मुकाबला करे। उनको फिर उन्होंने कहा जी आप तो बड़े आप तो इस गवर्नमेंट उन्होंने कहा नहीं मैं सब दे क्रिटिक हाँ। लेकिन मेरे ते किसी ने चोरी का पर्चा नहीं कराया, शाहीन साहबा ने ये बताया। अब बरतानवी अदालत में अदालत को बताया गया कि पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की अदालतें कैसे काम करती हैं, पाकिस्तान की आईएसआई कैसे इस्तेमाल करती है, कैसे पाकिस्तान की अदालतों को पाकिस्तान की आईएसआई से पाकिस्तान की सिविल ब्यूरोक्रेसी को इजाजत लेनी पड़ती है काम करने की, रिकमेंडेशन देनी पड़ती है, पाकिस्तान में किस लेवल का गंद है, पाकिस्तान किस गंदगी और गलाजत में है, ये सारी की सारी बातें हैं जो हैं वो बरतानवी अदालत को बताई गई हैं। बरतानवी अदालत के सामने ये सारी बातें आई हैं। ये नतीजा है राशिद नसीर के केस का। राशिद नसीर साहब आज मुझे मौका मिल गया कि मैं थोड़ा-सा बैठा था गैलरी की तरफ, प्रेस गैलरी की तरफ। तो राशिद नसीर साहब बिल्कुल मेरे सामने थे। तो मेरा आमना-सामना हो रहा था उनका। तो वो बड़े अपने आप को ना स्माइल देने की कोशिश की। ही वाज़ लुकिंग एट मी एंड ही वाज़ एक्सपेक्टिंग मी कि मैं स्माइल बैक करके उनको जवाब दूँगा। लेकिन अब हमारा काम तो वहाँ स्माइलें पास करना तो नहीं ना है। वो ज़रा फासले बैठे थे, वो अपने आप को नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहे थे। सो आई हैड एन आई कॉन्टैक्ट विद हिम और मैंने देखा कि वो ही इज़ अनकम्फर्टेबल। आज एक अच्छा काम इन्होंने ये किया कि आज ये अपने जो बदमाश थे, आज बदमाश नहीं लेके आए। क्योंकि कल के जो वाकया हुआ, जिस तरह हाइप मिली उसको, नासिर भट्ट साहब ने जो हरकत की, अपने बंदों के साथ जाके और फ़ॉलो अप किया, वो तुम्हारा सारे का सारा मीडिया पे था, सोशल मीडिया पे हर तरफ पहले भी थी बात। आज फिर ये अकेले गए। आज फिर उन्होंने एक और काम किया। उन्होंने ये काम किया जी राशिद नसीर साहब को कोशिश की, आज उन्होंने सिक्योरिटी हटाई हुई थी। आज अदालत के जो उनके साथ बंदे फिर रहे हैं या पुलिस फिर रही है, वो सारे उनके साथ कोई नहीं था। आज वो बाहर निकले हैं, आराम से उनको लेके गए, लेकिन ही वाज़ ट्राइंग टू बी नॉर्मल। देखिए, मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि आम लोग फिरते हों तो और बात है। ये सर सेक्टर कमांडर लाहौर है, एक बहुत बड़ा बंदा है। इसके आगे-पीछे 10 गाड़ियाँ फिर रही होती हैं, 10 गाड़ियाँ पीछे फिर रही होती हैं। मजिस्ट्रेट और अदालतें इनकी आगे चूँ नहीं करते। ये वो लोग हैं, जो यहाँ पे इस तरह अच्छा लैंड खलोता सी एंड दे उत्ते, आखिर में खड़े थे। तो वहाँ पे मुझे फिर मज़ाक सूझा, एक बंदा था उसने उठाए हुए थे काफ़ी सारे सैंडविचेज़ और मैं कहा तू तो सैंडविच इधर ले गया ना जिवें पाकिस्तान 'ਚ आईएसआई बंदे चुकी फिरदी। तो बहरहाल इट वाज़ अ लाइट जोक वो मेरे को रहा नहीं गया फैसलाबादी कहंदे मेरे मुँह 'ਚ निकल गया तो नासिर नसीर साहब उत्थे ही सन। अच्छा एक और बड़े मज़े की बात आपको बताऊँ। राशिद नसीर साहब जब लाइन में खड़े खाना खाने के लिए जब लाइन में खड़े थे, भोज के लिए अपना ब्रेक में, तो लोग शहज़ाद अकबर को देख के उनके साथ तस्वीर बनवा रहे थे। आप अंदाज़ा करें। राशिद नसीर अकेला खलोता, 3 ख़वातीन उसके साथ थीं, उनके साथ वो कैरेक्टर अपने फ़ोन दे खेडन डया थल्ले ना इंज करके और चोए साहब अपने फ़ोन लगे ने जस्ट शोइंग कि मैं बिज़ी हूँ समथिंग समवेयर डूइंग समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट। बट एनीवे तो वो ना वहाँ से वो उन्होंने देखा और सोचते तो होंगे दिल में 2 दफ़ा उन्होंने शहज़ाद अकबर की तरफ देखा भी है उनको शहज़ाद अकबर के ऊपर बड़ा प्रेशर है बाय द वे मैं आपको बताऊँ कि आप यहाँ से हट जाएँ या ये कर लें या वो कर लें, आप पीछे हो जाएँ, आगे हो जाएँ, इस तरह की बड़ी बातें उनके साथ हो रही हैं। तो बहरहाल आज की सूरत-हाल ये है लेकिन पूरे की पूरी कहानी में जो समझ लग रही है, मुझे बार-बार जो दुःख हो रहा है, वो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। वो तकलीफ़ मुझे इस बात की हो रही है कि पाकिस्तान हम कहाँ पे खड़े हैं? मुझे वहाँ बैठ के शर्मिंदगी इस बात पे हो रही है, केस तो था आदर राजा वर्सेस नज़ीर साहब, इसको देखा जाता या इसके ऊपर बात होती। लेकिन आपको पता है कि जब ये सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाएँगे और राशिद नसीर को आगे करके भेजेंगे कि भाईजान आप जाएँ, पैसे-वैसे की फ़िक्र ना करना, सारे ਤੁਹਾਡੇ नाल हाँ। अज़्यूमिंगली ये उनका प्रोग्राम हो सकता है, वरना 83 लाख रुपया
तकरीबन हाफ अ मिलियन पाउंड तो लग गया। हाफ अ मिलियन पाउंड के बाद आपके पास आया क्या? पाकिस्तान की ज़लालत, पाकिस्तान की बदनामी, पाकिस्तान को रुसवा करवा के रख दिया आपने और आपके पास बात करने को कुछ नहीं है। अभी तो कल तो जो है वो शहजाद अकबर साहब की भी विटनेस आएगी, उसके बाद शायद एक 1-2 विटनेस एक आध विटनेस और है, तो वो भी होगी। लेकिन ये एक बात मैं आपको आखिर में ज़रूर बताऊँ, क्योंकि ये केस बहुत डिटेल में बात करने वाला है, इसके ऊपर जितनी भी बात की जाए वो कम है, बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन मैं इसको ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरा 10-15 मिनट 10-12 मिनट का वीडियो होता है। इसमें हाइलाइट्स जो है वो जो है ना वो देने की कोशिश की जाती है या मैं अपनी ऑब्जर्वेशन देने की कोशिश करता हूँ। हाउ डू आई फील एंड हाउ डू आई सी द वे आई सी द केस। तो उसकी बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं इस बात का बहुत अफ़सोस है कि हमारे पुलिस के इदारे, हमारे फ़ौज का अदारा, हमारी आईएसआई, हमारे सारे का सारा सिस्टम नंगा हो गया है और उसके जिस्म पे लगे सारे दाग, सारे फिंसियाँ, फोड़े, उम, गलाज़त उसके जिस्म पे लगी नज़र आ रही है। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारी आईएसआई अपनी लिमिट में काम नहीं करती। या आप हम लोगों को ब्लेम करते हैं, आप हम लोगों को बातें करते हैं, ओवरसीज़ बाहर बैठे ने ते इंज कर देने ते उंज कर देने। खुदा का वास्ता अपने गिरबानों में झाँक के देखें। ये 2047 तक का जो है इसका असम्बली का प्रोग्राम है ना, इस प्रोग्राम ने पाकिस्तान को डुबो देना है। कभी मेरा दिल करता है कि मैं आपको लाइव दिखा सकूँ, आपको तस्वीर खींच सकता, मैं वहाँ पे वीडियो बना सकता, मैं पाकिस्तान की अवाम को दिखा सकता। ये है वो बहुत बड़ा पाकिस्तान का अफ़सर, सेक्टर कमांडर जो खुद तो ज़लील हो ही रहा है। पता नहीं कितने पैसे मिलने नूं, मिलियन मिल जाएगा, 2 मिलियन मिल जाएगा, मुझे नहीं पता कितना पैसा मिला। अगर केस जीत जाता है, अगर आधा राजा जीत जाता है तो वो और सिचुएशन है। लेकिन आपने जो रुसवाई और गंदगी इस अदालतों में गुंजी है, इंग्लैंड की, लंदन की हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान की ज़लालत खुल के सामने आई है। चाहे वो क्रॉस क्वेश्चनिंग राशिद नसीर का वकील कर रहा था या वो क्वेश्चनिंग अदर राजा का कर रहा था। ज़लील पाकिस्तान हो रहा था और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ राशिद नसीर और इस जैसे तमाम वो अफ़सरान हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी में और पाकिस्तान की मिलिट्री में बैठे हैं, जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं, जो पाकिस्तान की अवाम का वोट चोरी करते हैं, जो पाकिस्तान की गुर्बत की वजह बने हुए हैं। बहरहाल मैं बात बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क के साथ अच्छा नहीं हो रहा। 10-10 साल की आपने सज़ाएँ दे दी हैं, कि आपने हर बंदे को किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं आप? बहरहाल इस वक़्त ये टॉपिक नहीं है, तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वो तो करेंगे बात। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और कल की इंशाअल्लाह ताला रिपोर्ट हम आपको कल देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।